तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। और चैप्टर एक्सरसाइज जो है गणित मंजरी, ऑलरेडी मैं 1.1 1.2 जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। यानी कि जो टू एक्सिस हैं, एक एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ये बताया गया है कि एक एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी एक्सिस को बोलते हैं? यानी कि जो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जहां पर ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाया जाता है? 0 0। तो इसी को हम बोलेंगे, इसका जो लिखने का तरीका है वो होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर 0 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिखने का तरीका यह होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 0। सेकंड क्वेश्चन वो क्या कहता है? पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कोई पॉइंट W है जिसके हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है। तो लेट्स सपोज ये हमने मान ली x एक्सिस, इसको हमने मान लिया x एक्सिस, और ये हुआ हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। तो ये हुआ x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इसने कहा है कि जो पॉइंट W है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं, पॉइंट W के जो कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट W के क्या कोऑर्डिनेट है? पॉइंट W के कोऑर्डिनेट है -5। तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -4, ये -5। तो पॉइंट W के जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि पॉइंट W के कोऑर्डिनेट हमें -5 हैं। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H? इसको हमने कहा है कि ये पॉइंट W है जिसके सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। x कोऑर्डिनेट यानी कि वो 5 पे है, y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें बताना है कि कोई पॉइंट H है वो कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट H कहाँ पर लाई करेगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट H जो है उसके x कोऑर्डिनेट जो है वो डिफाइन है, वो 5 ही होंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हमें नहीं पता है क्या होंगे। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, और इसी तरीके से वो नेगेटिव में भी जा सकता है। इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा? कैन यू प्रिडिक्ट, इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा है कि जो पॉइंट H है विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू Y एक्सिस, ये जो W के पैरेलल लाइन जाएगी, इसी लाई पॉइंट जो लाइन है इसी पर लाई करेगा। H जो है इसी पर कहीं पर लाई करेगा। तो H के जो कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट H के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे -5, y। एक तो ये कोऑर्डिनेट होंगे -5, y, H के कोऑर्डिनेट। दूसरा जो आगे का क्वेश्चन है वो कहता है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई? तो H की दो ही कंडीशन हो सकती हैं। इफ अगर H y के जो कोऑर्डिनेट हैं, अगर y के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें नहीं पता है, अगर y की वैल्यू 1 2 3 4 प्लस में लेते हैं तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो जो y, ये जो H है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर y की वैल्यू लेट्स सपोज नेगेटिव आती है या नेगेटिव हम लेते हैं तो क्या होगा? हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑलराइट, नंबर सेकंड का लिखने का तरीका जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लिखने का तरीका ये होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ H क्या होंगे? -5, y, जो मैंने अभी समझाया आपको, और y जो है यहाँ पर रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। रियल नंबर जो होते हैं वो आपको मैं इंट्रोडक्टिव वीडियो जो होगी क्लास 10th की और क्लास 9th की, वो मैं उसमें दूंगा कि रियल नंबर की रियल डेफिनेशन क्या होती है। अभी फिलहाल ये समझे पॉजिटिव और नेगेटिव। और इफ y इज पॉजिटिव तो लाई करेगा कौन से कोऑर्डिनेट में? सेकंड कोऑर्डिनेट में। आपको ये जरूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा है एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है आपको, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इफ y इज नेगेटिव, अगर y नेगेटिव होगा तो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कंसिडर द पॉइंट r 3, 0। तो जो R पॉइंट है वो है 3, 0, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 3, 0, 3 जो है
जो पहला पॉइंट लिखा हुआ होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है, तो 3 जो होगा वो एक्स एक्सिस पर यहाँ होगा। 0 है इसका मतलब एक्स एक्सिस पर, याद रखना एक बात कि एक्स एक्सिस पर y जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है 3, 0, 4, 0, 5, 0, तो वो इसी लाइन पर आएगा एक्स एक्सिस पर। और अगर शुरू में 0 आ जाए यानी 0,5, 0,7, तो वो y एक्सिस पर आएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल बेसिक भी बहुत कम नॉलेज है। तो 3,0 यहाँ पर आ गया 3,0, और इस पॉइंट का जो नाम है वो है r, इस पॉइंट का नाम है r। फिर उसके बाद आएगा 0,-2, मैंने क्या बताया था, 0 यानी कि y एक्सिस पर आएगा, 0,-2, ये हो गया हमारे पास 0,-2, और इसको हमने बोल दिया कौन सा पॉइंट, ये r है, और उसके बाद आएगा a, ये पॉइंट है a। उसके बाद जो पॉइंट है वो है -5, -2, यानी -5 शुरू में आ रहा है तो हम x एक्सिस पर -5 लेंगे यहाँ पर, और फिर -2 यानी -1 और -2 इस तरह जाएंगे नीचे, -1 -2, यहाँ पर होगा -5, -2, -5, फिर उसके बाद जो है वो पॉइंट है P पॉइंट जो है वो है -5, 2, यहीं पर, लेकिन पॉजिटिव में 2, 1 और 2, -5, 2। ये जो पॉइंट है ये है RAM, और क्वेश्चन में जो गिवन है ये है P पॉइंट। उसके बाद जो है इन्होंने कहा है इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, जिस तरीके से हमने इसको मार्क किया है इसी तरीके से ज्वाइन करना है, यानी सबसे पहले जो ज्वाइन होगा वो होगा R से A ज्वाइन होगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा, उसके बाद होगा A से M ज्वाइन होगा, उसके बाद जो होगा A से M ज्वाइन होगा, ऑलराइट। उसके बाद जो होगा M से P ज्वाइन होगा, M से P ज्वाइन होगा, और ये फिगर बनेगी कुछ ऐसे। फिर P से A ज्वाइन होगा, ऑलराइट। फिर उसने क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसने पूछा है टू साइडेड ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमेशा याद रखना जहां पर बच्चों ये L बनेगा, ऐसे L, तो ये L जो है एग्जैक्ट L जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर L कहाँ बन रहा है, यहाँ पर L बन रहा है ये, तो कौन कौन सी साइड है, ये साइड इन्वॉल्व है, एक ये साइड इन्वॉल्व है, तो साइड PM और साइड AM ये जो है मिलकर क्या बना रही है, परपेंडिकुलर बना रही है। तो AM इज परपेंडिकुलर टू, हम लिख सकते हैं AM इज परपेंडिकुलर टू PM। सेकंड जो है वो है एक साइड बतानी है हमें, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन एक्सिस। हमारे पास तो दो साइड हैं, जैसे हमारे पास एक साइड ये है AM, ये पैरेलल है x एक्सिस के, और एक ये है PM, वो बता है y एक्सिस के। तो हम जो है सिर्फ एक बताएंगे, एक जो है वो कौन सी है, AM जो है वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, इसके। देखो ये पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, ठीक है। फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज का मतलब जो इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। दो पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है, P और M। ये देखो यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ पर 2 यूनिट है, ये जो है ये मिरर इमेज है, और मिरर इमेज किसके हैं, और कौन सी एक्सिस रिफ्लेक्ट कर रही है, वो एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का लिखने का तरीका देख लेते हैं। AM इज परपेंडिकुलर टू PM, पहला जो पार्ट है उसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि कौन कौन सी साइड है जो परपेंडिकुलर है। साइड AM जो है वो परपेंडिकुलर है साइड PM के। तो सेकंड पार्ट जो है वो है AM इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड थर्ड पार्ट जो है उसका आंसर होगा पॉइंट M एंड P आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और एक्सिस जो है जो रिफ्लेक्शन का काम कर रही है वो कौन सी है, x एक्सिस, ऑलराइट। सो आगे की तरफ चलते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है प्लॉट पॉइंट Z। एक हमें पॉइंट पहले मार्क करना है जो वो है 5, -6। तो 5 जो है वो x एक्सिस पर, -6 5, -6, यहाँ पर होगा 5, -6, 5, -6, ये पॉइंट Z है। और उसने फिर आगे कहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल IZN। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल यानी एक एंगल जो है 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री एक एंगल होगा तो हमें क्या होगा,
किस तरीके से हम 90 डिग्री बना सकते हैं एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा? तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि जब भी 90 डिग्री होगा तो एल बनाएंगे हम। एल कैसे बन सकता है यहाँ पर? अगर मैं एक साइड को ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ, एक साइड को मैं किससे ज्वाइन कर देता हूँ? ओरिजिन से। अगर मैंने एक साइड को ओरिजिन, अब मैं अगर इधर बनाऊंगा तब भी 90 डिग्री बन जाएगा और इधर बनाऊंगा तब भी 90 डिग्री बन जाएगा। अगर इधर बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, इधर बनाऊंगा तो वाई एक्सिस पर। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मैं किधर बनाऊंगा। ठीक है, तो z फिक्स है, i z n हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा है आगे? फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड। लेंथ ऑफ थ्री साइड कैसे निकालेंगे? लेट सपोज मैं इधर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है जैसे ही मैं ज्वाइन करता हूँ इसको तो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। तो i z ऑलरेडी मार्क्ड है और n। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ देखेंगे x एक्सिस पर जो लेंथ है वो है 5 यूनिट, यानी कि इसको हम यूनिट मान लेते हैं। 5 यूनिट ये लेंथ होगी ये, और ये जो होगी लेंथ ये कितनी होगी? 6 यूनिट। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये होगी 6 यूनिट। तो इसके बाद हम इस वाली जो ये जो साइड है इसकी हम कैसे निकालेंगे लेंथ? सबसे पहले इसने जो बोला है वो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड। तीन साइड की लेंथ निकालनी है हमें। तो तीन साइड की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले इन ट्रायंगल आई जेड एन जो लेंथ है आई एन, इसकी जो लेंथ है वो है 5 यूनिट, और आई से लेकर जेड, आई जेड इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 6 यूनिट। हमें फाइंड करनी है, वी नीड टू फाइंड आउट जेड एन। तो हमेशा याद रखना एक बात कि जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और दो साइड हमारे हमें पता हो, ये मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट के लिए नहीं बता रहा, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कि दो साइड हमें पता हो। ठीक है, और हमें दो साइड ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो अकॉर्डिंग टू PGT पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है? पाइथागोरस कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी हाइपोटेन्यूज होगी, और इसका जो स्क्वायर होगा यानी Zn का जो स्क्वायर है वो बाकी जो दो साइड बची, कौन कौन सी बची? IZ, एक बची IZ, प्लस कौन सी बची? IZ के बाद IN, इन दोनों के स्क्वायर के सम्स के बराबर होगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम करें तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये z हमें फाइंड करनी है। IZ हमें पता है कि वो है 6 यूनिट, 6 यूनिट, और हमारे पास जो है ये कितना है? IN 5 यूनिट। तो ये कितना होगा? 36 प्लस 25, 36 प्लस 25, 6 5 11, 3 to 5 1 61। ऑलराइट, तो ये होगा हमारे पास Zn का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर Zn इज इक्वल टू √61। ये होगी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो हमारे पास तीनों साइड की जो लेंथ है वो पता चल गई। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पूछा गया है व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते तो कैसा सिस्टम होता कोऑर्डिनेट का? तो सबसे पहले अगर आप चाहो मतलब लाइक आपको फुल मार्क्स अटेन करने हैं तो क्या करोगे? आप एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा सकते हो। वहां पर जरूरी नहीं ग्राफ में बनाओगे, आप ऐसे भी बना सकते हो। मैं ग्राफ में बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिर्फ पॉजिटिव दिखाना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाना है। कि तो क्या होगा, वो सिस्टम क्या कहलाया जाएगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको आप मार्क कर देना 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो ये सिस्टम जो होगा ये क्या किस तरीके का होगा? सिर्फ हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सबसे पहली बात, इसका आंसर ये होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सेकंड जो है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू, क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करेगा कि सभी नंबर को हम मार्क कर सकें? नहीं, ये सिस्टम हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम सब नंबर्स को मार्क कर सकें, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वाले नंबर नहीं है। नेगेटिव वाले नंबर नहीं है तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो लिखने का तरीका है वो ये होगा, द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट वुड ओनली हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ओनली पॉजिटिव नंबर। सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। नो, दिस विल नॉट अलाउ अस टू लोकेट पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। ये हमें जितने सारे पॉइंट्स को अलाउ नहीं करेगा लोकेट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ओनली पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे उनको ही हम लोकेट कर सकते हैं। किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि आगे जो है वो चलेगा
डिस्टेंस फॉर्मूला और समहाउ सेक्शन फॉर्मूला भी है, 10th क्लास का जो है वो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे पास जो है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया, कैसे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला काम करता है, और कहाँ कहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑलराइट,